मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2025 बिहार का जो चुनाव होगा वो निशिकांत सिन्हा नहीं लड़ेगा, बल्कि हर कुशवाहा का बेटा लड़ेगा। चुनाव तो लड़ेगा, लेकिन हर कुशवाहा का बेटा लड़ेगा और हर बेटा को हम जिताने का काम करेंगे। तो पिछले 9 महीने से मैं जन आशीर्वाद संवाद कर रहा हूं और उस संवाद का पहला जो मैंने संवाद किया मौर्या होटल में, उस संवाद का नाम ही रखा गया कि हम अपनी खोए हुए विरासत को बचाने का कैसे काम करें। आज हमारे समाज का कोई भी नेता ऐसा नहीं है, चाहे यूपी की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे एमपी की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, हर कोई अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। कभी भी किसी ने ये नहीं मुद्दा उठाया कि जो हम अपनी विरासत को खो दिए हैं सम्राट अशोक की, उस विरासत को बचाने का कैसे काम करें। जयंती आती है, सम्राट अशोक की जयंती आती है, हम सम्राट अशोक के ऊपर माला चढ़ाते हैं और फिर उसी दिन भूल जाते हैं। क्या सिर्फ माला चढ़ा देने से हम अपनी विरासत को बचाने का काम करेंगे? आज हम अपनी पहचान को क्यों खो दिए? जिस सम्राट अशोक ने पूरे देश का नेतृत्व किया, आज उसी समाज का अंश अपने ही हक और अधिकार के लिए, अपने ही हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कैसा विरोधाभास है और यह कैसी विडंबना है कि जिस सम्राट अशोक ने पूरे देश का नेतृत्व किया, आज उन्हीं समाज का वंश और अंश अपने हक और हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। आप चाहे जो भी राज्य की बात करें, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, क्या हमारी आबादी के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिली है? तो जवाब है नहीं। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमारे समाज के लोग या हमारे समाज के नेता हमारे समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे और हमारा समाज आज अलग अलग टुकड़ों में बट गया है। किन्होंने, हमारे गार्जियन ने बोला कि आज हमारा जो मुट्ठी है, और ये सच है कि जिस सम्राट अशोक ने हमारे समाज को 5 उंगलियों को मिलाकर एक मुट्ठी बनाने का काम किए थे, आज यहाँ के सत्ताधारियों ने इस मुट्ठी को फिर से 5 उंगलियां में अलग अलग कर दिया। किसी को मौर्या बना दिया गया, किसी को साइनी बना दिया गया, किसी को माली बना दिया गया, किसी को दांगी बना दिया गया, किसी को कुशवाहा बना दिया गया और हम एक वोट बैंक की तरह सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होते गए। इसकी वजह यही है कि हम आपस में बिखरे हुए हैं और इससे भी जो बड़ी वजह है कि हम अपनी विरासत और हम अपनी पूर्वज को खो दिए, हम अपनी पहचान को खो दिए। और जब तक आप अपनी पहचान को नहीं पहचानिएगा, कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम उनके विचारधारों के ऊपर क्यों नहीं चलते? अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हम उनके पद चिन्हों पे क्यों नहीं चलते? मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई सोना भी होता है, कोई गोल्ड होता है और उस गोल्ड, उस सोने की अगर धूल, उसके कण को भी अगर आप बाजार में बेचने जाते हैं तो उस सोना के ही भाव में बिकती है। तो अगर हम सम्राट अशोक के वंशज हैं तो हमारी कीमत भी सम्राट अशोक जैसी ही लगानी होगी। उससे कम हमें मंजूर नहीं, उससे कम हमें मंजूर नहीं। तो हम अपने आप को पहचानने का काम करें, हम अपनी विरासत को लौटाने का काम करें। इसलिए मैं लगातार 9 महीने से अपना सब कुछ छोड़कर, चाहे अपना परिवार हो, चाहे मेरा अपना बिजनेस हो, चाहे सबसे जो कीमती है आज के समय में मेरा समय है। एक सफल और एक असफल लोगों के पास जो मेन अंतर है वो समय का ही होता है। एक असफल लोगों के पास समय ही समय होता है और एक सफल लोगों के पास समय की कमी होती है, समय नहीं होता है। और आज पैसे के साथ साथ मैं पैसे से भी ज़्यादा कीमती मैं अपना समय अपने समाज को दे रहा हूँ और वैसे समाज को दे रहा हूँ जो समाज कभी भी हमारे लिए खड़ी नहीं हुई। आज मेरी वाइफ, मेरी बीवी बोलती है, उनको पता है, हमारी मैडम को पता है कि मैं पिछले 6 सालों से मैं समाज के लिए सेवा कर रहा हूँ। कभी भी मेरी मैडम एक सवाल नहीं उठाई क्योंकि उनको भी पता था कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो हमें देने का काम करना चाहिए। लेकिन जब मैंने फैसला सुनाया उनको 9 महीना पहले कि मैं अब बिहार जा रहा हूँ, तो यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुई। उनको लगा कि कोई बिजनेस करने के लिए मैं बिहार जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आईटी का तो वहाँ पे स्कोप ही नहीं है। हमारी एक्चुअली आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो हमारी मैडम ने कहा कि वहाँ तो आईटी का कोई स्कोप नहीं है, तो फिर बिहार जाकर क्या करोगे? हम कि नहीं, मैं समाज सेवा करने जा रहा हूँ।
तो हमारी मैडम का दूसरा सवाल था कि उस समाज के लिए आप समाज सेवा करने जा रहे हो जो समाज कभी आपके लिए खड़ा नहीं हुआ। क्योंकि हमारी मैडम को पता है, मैंने आप लोगों को बताया कि हमें कुछ विरासत में नहीं मिला था। हमने 15 साल संघर्ष किया, तब जाके अपने आप को स्थापित किया। और वैसा भी समय हमने देखा जब हमारे पास, मेरे पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध का भी पैसा नहीं होता था। वैसे भी समय हमने देखा जब हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं होता था। हमने वैसे भी समय देखा जब 1 साल तक मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसियां बेच बेच के अपना घर का पालन पोषण किया था। और कोई भी हमारे समाज का भाई बेटा या आकर 10 रुपया नहीं दिया था कि आज आप इतने तकलीफ में हो, मैं आपके समाज से आता हूँ, मैं ही आपका ही भाई हूँ, ये आप 100 रुपया रखो और अपना घर का पालन करो। तो वो चीज़ हमारी मैडम ने देखा। फिर भी मेरी मैडम ने कहा कि आप समाज का सेवा कर रहे हो, मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन समाज का सेवा करने के लिए आप अपना बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, अपना परिवार छोड़ कर जा रहे हो, तो आपको आज फैसला लेना होगा। या तो आप समाज को अपना लो या तो अपना परिवार को अपना लो। मैंने उनको बड़ा प्यार से समझाया कि मेरे घर में आप हो, मेरी माँ है, 2 बेटी है, मैं 4 लोगों को समझा सकता हूँ। अगर नहीं भी समझा पाऊँगा तो आप मेरी समस्या को समझ सकते हो। लेकिन जो बिहार की 1.5 करोड़ की हमारा कुशवाहा परिवार है, शायद मैं 1.5 करोड़ का परिवार को मैं समझा नहीं पाऊंगा। और मेरा समाज मुझे बुला रहा है और मैं समाज के पास जा रहा हूं। मेरा स्वार्थ इतना ही। लोग पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा सब कुछ व्यापार छोड़कर आज निशिकांत सिन्हा समाज के लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं निशिकांत सिन्हा का स्वार्थ होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वार्थ है, मेरा भी स्वार्थ है इसमें। मेरा स्वार्थ इतना है कि जहां ये महापुरुषों की 4 फोटो लगी हुई है, तो मेरे जाने के बाद भी 5वां फोटो मेरा वहां पे रखा जाए। यही मेरा स्वार्थ, यही इतना ही मेरा स्वार्थ है। और अगर राजनीति मुझे करनी होती तो ये सच्चाई है कि जितना समय और जितना पैसा मैं अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए कर रहा हूँ, उतना कम समय और उतना कम पैसा में मैं दिल्ली में ही राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता और अपना बिजनेस भी करता, राजनीति भी करता। लेकिन सवाल यह है कि मेरे एमपी बन जाने से मेरा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बन जाएगा। क्या आज हमारे समाज का नेता एमपी नहीं है? क्या आज हमारे समाज का नेता मिनिस्टर नहीं है? क्या आज हमारे समाज का कोई भी ऐसा दल है जहां हमारे समाज का बेटा या भाई एमपी या एमएलए नहीं? लेकिन क्या हमारे समाज को वो हक और वो हिस्सेदारी हमारे समाज का नेता दिला पाए? मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सम्राट अशोक ने हमारे समाज को, हमारे समाज के लोगों को इस धरती का शेर बनाने का काम किए थे, इस जंगल का शेर बनाने का काम किए थे, आज इसी समाज के लोगों को, यहाँ के सत्ताधारियों ने, यहाँ के राजनेता ने इस जंगल के शेर को एक पिंजड़े का शेर बनाकर रखा है। हमें इन लोग 2 वक्त का रोटी तो देते हैं, लेकिन हमारे हक और हिस्सेदारी को छीन लिए। ये हमें 2 वक्त का खाना तो देते हैं, लेकिन हमें विकास से कोसों दूर रखे। तो उसी हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए मैं अपने समाज के बीच आया हूं और अपना सब कुछ त्याग करके आया हूं। जैसे गौतम बुद्ध सब कुछ अपना त्याग दिए थे, तब जाके वो गौतम बुद्ध बने।